अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जिले राजन नासिर सलाह में ज़रई कॉलेज का इफ्तिताह, अम्बेडकर मुजस्समे की नकाब कुशाई तकरीब, रियासती वज़रा बशमूल KTR की शिरकत। जिले खम्भम में BRS प्रोग्राम के मकाम पर आतिशबाजी के दौरान LPG सिलेंडर फटने का वाक़या, 2 अफराद हलाक, कई कारकुन जख्मी। वज़ीर आला KCR ने अफसोस का किया इजहार। तेलंगाना रियासत की कम वक्त में रिकॉर्ड तरक्की, दीगर रियासतों के लिए मिसाल। वज़ीर KTR ने सिलसिला में मुनक़िदा मुख्तलिफ प्रोग्राम से किया खिताब। मजलिस अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्क़ों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़। पुणे रियासत महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाली डकैती गैंग के 5 अराकीन गिरफ्तार, बावसूख इत्तला पर जिलमिटला पुलिस की कार्रवाई, कमिश्नर पुलिस की मीडिया कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से LV स्टेडियम में दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया। इस दावत इफ्तार में सियासी, समाजी और मजहबी कायदीन के अलावा मुस्लिम उलमा व मशाइखीन, रियासती वज़रा, कॉरपोरेशन के चेयरमैन, अराकीन पार्लिमान, अराकीन असम्बली, अराकीन कौंसल के अलावा अराकीन बल्दिया व दीगर अक़लियती कायदीन ने शिरकत की। इफ्तार के बाद नमाज मगरिब का अहतमाम किया गया, जिसके बाद तनाउल ताम का भी नज़म था। महकमे अक़लियती बहबूद और हुकूमत तेलंगाना के मुशीर के खान इंतजाम की निगरानी की, जबकि रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और दीगर ने मेहमानों का खैर मक़दम किया। बस ये बोलना था। आली जनाब हजरात, आप तमाम से गुजारिश की जाती है कि आप लोग अंदर तशरीफ ला, किश्तों पर बैठ जाएं और मैं पाक के लिए तैयार। वजीर आला जैसे ही डायस पर तशरीफ कर रहा साहब की जानिब से इस दावत इफ्तार का एहतमाम किया। हाफिज शब्बर हुसैन। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वइन नसुल्लाह ला हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। जालना मिन रमज़ान बिहुर्मति शहरिल कुरआन। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल फातिहा। माह रमज़ान का मुबारकबाद पेश करता हूं। हर साल जैसा आज भी हम दावत इफ्तार का इंतज़ाम किए हैं। आप सब तमाम लोग यहाँ आके हमारे ताउन बढ़ा दिए, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूं। तेलंगाना अभी ईश्वर साहब बता रहे थे, मैं भी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 2-4 बातें बोलूँगा। अल्लाह के फजल से आप सब लोगों से दुआ से तेलंगाना रियासत का तरक्की इस कदर है। 9 साल 10 साल पहले जो हमको पिछड़ा कहते थे, बैकवर्ड कहते थे, आज हिंदुस्तान में कोई भी रियासत हमारे मुकाबले में भी नहीं है। ये मेरा नहीं है बयान, मरकजी सरकार हाल ही दौर में पार्लियामेंट सेशन में दिल्ली में बताए। पर कैपिटा इनकम जो होता है, आज हिंदुस्तान में सबसे आगे तेलंगाना राज्य है। हमारा पर कैपिटा इनकम आज 3,08,000 रुपये है। बड़े बड़े रियासत जो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सारे राज्यों से हम आगे हो गए हैं।
मैं बुजुर्गों से, नौजवान भाइयों से, सभी दानिशवरों से मेरा गुजारिश है कि हिंदुस्तान हमारा है, हर हालत में इस देश को बचाना है। छोटे छोटे मुश्किल तो आते रहेंगे, इंशाअल्लाह आपका ताउन हो, लड़ते रहेंगे आखिर तक। ये टेम्पररी फेज है, कुछ होने वाला नहीं है। असलियत का, इंसाफ का आखिर में जीत होगा। इसलिए मैं बिलीव करता हूं, जब तेलंगाना के लिए लड़ रहा था, यही बात मैं बार बार कह रहा था कि अल्लाह के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसलिए बिल्कुल हम आगे बढ़ेंगे। ये देश सभी का है, देश हमारा है, इस देश को महफूज रखेंगे। इसमें हम अपने आखिरी खून का बूंद तक भी लड़ते रहेंगे, लेकिन कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। तेलंगाना असेंबली स्पीकर पी श्रीनिवास रेड्डी ने सिरसिला का दौरा करते हुए वहां पर रियासती वज़रा के.टी. रामाराव, जी. निरंजन रेड्डी और नायब सदर प्लानिंग कमीशन विनोद कुमार के हमरा कालेश्वरम आबपाशी प्रोजेक्ट का फ़िज़ाई सर्वे करते हुए जायज़ा लिया और बाद अज़ां उसकी आबपाशी प्रोजेक्ट्स को सरबराह किए जाने वाले पानी की तफसीलात से भी वाकफियत हासिल की। उन्होंने कहा कि इस आबपाशी प्रोजेक्ट के पाए तकमील होने से लाखों एकड़ अराजी को पानी सैराब करने के इक़दाम किए जाएंगे। तेलंगाना स्पीकर पी श्रीनिवास रेड्डी और रियासती वज़रा के.टी. रामाराव, जी. निरंजन रेड्डी ने राजन्ना सिरसिला के गंगापल्ली मंडल में 16 एकड़ अराजी पर 69 करोड़ 30 लाख की लागत से तामीर किए जाने वाले कॉलेज और स्कूल की भूमि पूजा में शिरकत की। इसके अलावा स्कूल के तलबा से भी मुलाकात की। बाद अज़ां के.टी. रामाराव ने खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव तालीम पर खुसूसी तवज्जो देते हुए न सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस कायम कर रहे हैं, बल्कि हर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज कायम करते हुए मुल्क भर में एक नई तारीख रकम की गई है। खम्मम जिले के चेमालापाडू में बीआरएस पार्टी के आत्मसम्मेलन प्रोग्राम के दौरान आतिशबाजी के बाद सिलेंडर के फटने से 2 अफराद हलाक और मुतादिद झुलस गए। इस वाक़े में सहाफ़ी और पुलिस मुलाजमीन के भी झुलसने की इत्तला मिली है। बताया गया है कि इस प्रोग्राम के दौरान मुक़ामी रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वर राव और रुकन असम्बली रामलू नायक भी मौजूद थे। पटाखों की वजह से गैस सिलेंडर के फटने की भी इत्तला मिली है। कई ज़ख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जबकि मुकाम वाक़े पर अफरा तफरी के मनाजिर देखे गए। ज़ख्मियों को करीबी दवाखाना मुंतकिल किया गया और इस सिलसिले में तहक़ीक़ात भी की जा रही है। KTR ने रियासती वज़ीर P. अजय कुमार और रुकन पार्लियामेंट N. नागेश्वर राव को भी हिदायत दी है कि फ़ौरी इलाके का दौरा करें और ज़ख्मियों को मुमकिन मदद फराहम की जाए। इस दौरान CPI ने इस वाक़े में मरने वालों के अफराद ख़ानदान को 25 लाख रुपये की ज़रिया देने का मुतालबा किया है।
सरनशीन खानसास कौंसल जी सुखिंदर रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे हैदराबाद पर तंज करते हुए कहा कि उन्होंने सरकारी तकरीब को पार्टी के जलसे-आम में तब्दील कर दिया और अपनी तकरीर में झूठ का सहारा लेते हुए तेलंगाना की आवाम को गुमराह करने की कोशिश की। जी सुखिंदर रेड्डी ने सदर रियासती बीजेपी रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय की जानिब से वज़ीर आला पर किए गए रिमार्क्स की भी सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि वो किस बुनियाद पर परेड ग्राउंड की तकरीब में वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए शाल लेकर ठहरे रहे, जबकि वो सिकंदराबाद के रुकने पार्लियामेंट है ही नहीं और उनका ताल्लुक करीमनगर से है। CLP कायद भट्टी विक्रमार्का ने मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से 14 अप्रैल को दस्तूर साथ बाबा साहब अम्बेडकर का मुजस्समा नस्ब करने और जलसे आम मुनक़िद करने पर तबसरा करते हुए बताया कि एक तरफ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अम्बेडकर का मुजस्समा नस्ब कर रहे हैं और उनके अफराद ख़ानदान को मुखातिब करने का मौका फराहम कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब अपोजिशन को कमज़ोर करने और अपोजिशन की आवाज़ को दबाते हुए अम्बेडकर के दस्तूर को भी पामाल किया जा रहा है। సమీకరించాడంటే ఈ 9.5 నెలల్లో ఈ రాష్ట్రం ఎంత దోపిడీకి గురైందో మీరు అర్థం చేసుకోండి. లూటీకి గురైంది. తెలంగాణ స్టేట్ ఈజ్ బ్లీడింగ్ నౌ. ఇట్ ఈస్ బ్లీడింగ్. ఎక్కడెక్కడ గాయాలతో సంపద అంతా బ్లీడింగ్ అవుతుంది. वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार और पार्लियामेंट एम कविता ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वज़ीर आज़म और मरकज़ी हुकूमत ने तेलंगाना की आवाम के साथ सौतेलाना सलूक इख्तियार किया हुआ है और आवाम का नुकसान पहुंचा रहे हैं, जबकि विशाखा रियल स्टील प्लांट की निजीकारी करते हुए अडानी को फ़ायदा पहुंचाने की भी कोशिश की गई है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने कांग्रेस की जानिब से स्टील प्लांट पर खामोशी को मायने खस करार देते हुए बताया कि इससे वाज़ेह हो गया है कि कांग्रेस और बीजेपी में मैच फिक्सिंग है। మా ఉద్దేశం ఇది ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా విడివడి 3 జిల్లాలుగా అయిన తర్వాత సరే ఈ బయ్యారం అనేది మహబాద్ జిల్లాకు వెళ్ళింది, వారి పార్లమెంటు, కానీ ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాకి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్ ఇది 2014లో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ రీఆర్గనైజేషన్ బిల్ పెట్టినప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విడివడిన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో చెరొక చోట స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ పెట్టాలి అనేది ఆ రోజు పునర్విభజన చట్టంలో పెట్టుకుంది. కడపలో స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ, బయ్యారంలో స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ అనేది పెట్టి పునర్విభజన చట్టంలో పెట్టిన తర్వాత బయ్యారం స్టీల్ ఫ్యాక్టరీకి సంబంధించి జరిగిన మొత్తం పరిణామాలన్నీ కూడా మీడియా మిత్రులందరికీ తెలుసు. ఈ తెలంగాణ సమాజంలో ఒక స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ రావాలి అనేది ఇక్కడ ఉన్న గిరిజనులకి లేకపోతే ఇతర మా ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా ప్రజలందరికీ కూడా ఆకాంక్ష. దానికోసం అని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారు కేటీఆర్ గారు అనేక సార్లు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి నివేదించడం కూడా జరిగింది. ఇనీషియల్గా ఈ तेलंगाना के वज़ीर बल्दी मोहम्मद KT रामाराव ने राजनाथ श्री सिलसिले में अवामी जलसे से खिताब करते हुए कालेश्वरम प्रोजेक्ट को लेकर अपोजिशन की तरफ से की जा रही तनकीदों को मुस्तरद कर दिया। KTR ने इस मौके पर तेलंगाना की तश्कील से पहले आबपाशी के लिए प्रोजेक्ट नहीं थे, लेकिन आज कई आबपाशी प्रोजेक्ट हैं, इस बात पर भी रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि आज तेलंगाना के किसान फ़ख्र के साथ ये कहते हैं कि KCR किसानों के खादिम हैं। रियासत में आज जिस तरह की स्कीमें चलाई जा रही हैं वो मुल्क की किसी दूसरी रियासत में नहीं है। इस मौके पर रियासती वज़ीर के अलावा निरंजन रेड्डी, स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास और दीगर ने भी खिताब किया। అడుగుతా ఉన్నా, అందుకే ప్రతిపక్ష పార్టీలు ఏమనుకున్నా, కళ్ళుండి చూడలేనోళ్ళు ఏమనుకున్నా, రైతులు తెలంగాణలో అనుకుంటున్న మాట ఒకటే, కేసీఆర్ అంటే కే అంటే కాలువలు, సి అంటే చెరువులు, ఆర్ అంటే రిజర్వాయర్లు, కేసీఆర్ అంటేనే రైతు బంధు కేసీఆర్ అనే మాట ఈరోజు తెలంగాణ రైతులు తమ గుండెల్లో నిక్షిప్తం చేసుకుని ఉన్నారు. అందుకే తమ్ముడు పాడినట్టు దండగన్న వ్యవసాయం ఈరోజు పండగ మారే పరిస్థితి. వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారులు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రైతు వేదికలు చెప్పుకుంటూ పోతే గంట సేపు చెప్పొచ్చు. నేను ఒకటి కోరుతా ఉన్న గౌరవ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారిని, గౌరవనీయులు పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారి ఆశీస్సుల వల్ల మా సిరిసిల్ల నియోజకవర్గానికి, మా రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాకి ఒక వ్యవసాయ పాలిటెక్నిక్ కళాశాల మంజూరైంది. తర్వాత వారి ఆశీర్వాదంతో ఈరోజు వ్యవసాయ కళాశాల బ్రహ్మాండమైన క్యాంపస్ ఈరోజు రాష్ట్రంలో, దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా మీ ఆశీస్సులతో పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. నేను మంత్రి గారిని ఒకటే కోరుతా ఉన్నా, మా పిల్లలందరి కోసం కోరుతా ఉన్నా, ఇక్కడ వ్యవసాయ కాలేజ్ వచ్చింది,
ఒక పీజీ సెంటర్ కూడా మంజూరు చేయాలని చెప్పి కూడా గౌరవ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారిని మా తమ్ముళ్ళు చెల్లెల కోసం నేను గట్టిగా కోరుతా. మీరు గట్టిగా చప్పట్లు కొడితే ఇస్తారు, మీ ఇష్టం. एसएससी पेपर अफशा मामले में गिरफ्तार किए गए प्रशांत की जमानत पर रिहाई अमल में आई। मीडिया से बात करते हुए प्रशांत ने वाजा किया कि उसने तलबा की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं किया है, वो कई सालों से तलबा के मसाइल के लिए लड़ते आ रहे हैं। उन्होंने यही बताया कि पेपर अफशा होने से पहले उन्होंने बीजेपी के सदर बंडी संजय से काफ़ी देर तक उनकी बातचीत भी नहीं हुई थी और बतौर सहाफ़ी व्हाट्सएप ग्रुप में उन्हें ये पर्चा पोस्ट किया गया था। उनका सवाल था कि क्या सहाफ़ियों को सवाल नहीं पूछना चाहिए। ఆ రోజు సాయంత్రం సమయం అన్న వాళ్ళ పిఆర్ఓ లేడు, ఒకటి మంచి ప్రెస్ నోట్ రాసి పంపించానంటే పంపించిన. అదే కదా నీకు కీలకం, ఈ కేసులో కీలకం ఏంటంటే వీళ్ళు ముందర ఇద్దరు కలిసి చాటింగ్ జరిగింది అని చెప్పి, అదే కదా ప్రశాంత్ షేర్ చేస్తున్నాను. దానికెళ్ళి వచ్చినాని మీరు షేర్ చేసి మనకు రాలే డైరెక్ట్. ఆ గ్రూప్లో ఆ ప్లాడ్ ఎవరైతే ఫోటోలు కొట్టిన ప్లాడో పోస్ట్ చేస్తాడు. ఆ గ్రూప్లోకి వెళ్ళి పేరెంట్ చూసి లోకల్ రిపోర్టర్ పంపిస్తాడు. ఆ ప్లాడ్ మనకు పంపించి నేను కూడా 46 minutes తర్వాత చూసిన మెసేజ్. అప్పటికి రాజమేశ్వర టెలికాస్ట్ అయింది. ప్రముఖ ఛానల్ రాజమేశ్వర ప్రముఖ ఛానల్ అదే రాలేదు, ఆల్రెడీ అలా టెలికాస్ట్ అయింది. అయినాకనే నేను ఆ స్టేటస్ ఇవన్నీ మ్యాచ్ చేసుకున్నాకనే మనలోకి పెట్టింది కూడా ఏంది, హిందీ పేపర్ లీక్ చేయని సోసాడని ఇట్లా గుర్తు తలకాయ కొట్టుకునే గుర్తు పెట్టి పెట్టినా. कुल्हे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन बल्दिया पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत भी तरक्याती कामों का जायज़ा ले रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मोहम्मद मुबीन कॉरपोरेटर शास्त्रीपुरम डिवीज़न ने मुख्तलिफ इलाक़ों में पैदल दौरा करते हुए सीवरेज ड्रेन पाइपलाइन की तनसीब के कामों और दीगर तरक्याती कामों का जायज़ा लिया। इस मौके पर डिवीज़न कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन के हमरा GHMC वाटर वर्क्स और महकमे बरक़ी के ओहदेदार और अमला भी मौजूद था। मजलिसी रुकन बल्दिया ने ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई कि जल्द अज जल्द तमाम कामों की तकमील को यकीनी बनाया जाए। मुक़द्दस माह रमज़ान में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से गरीब और मुस्तहिक़ मुसलमानों में रमज़ान गिफ्ट्स की तक़सीम रियासत भर में मसाजिद के तहत अमल में लाई जाती है। इस सिलसिले के तहत मजलिस नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद सैफुद्दीन शफ़ी ने मस्जिद शहज़ादी बेगम बाक़े शंकर नगर ओल्ड मलकपेट के तहत मज़कूरा रमज़ान गिफ्ट्स की गरीब और मुस्लिम ख़ानदानों में अमल में लाई। इस मौके पर सैफुद्दीन शफ़ी के हमरा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हर साल माह रमज़ान में दिए जाने वाले रमज़ान गिफ्ट पैक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत हल्के जुबली हिल्स के रुकन असम्बली मागंटी गोपीनाथ ने यूसुफगुड़ा डिवीज़न के इलाके वेंकटगिरी में गरीब और मुस्तहिक़ मुस्लिम ख़वातीन में मज़कूरा पैक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर उनके हमरा डिवीज़न कॉरपोरेटर और सरगर्म BRS कारकुनान भी मौजूद थे। मुकामी BRS कायदीन ने रुकन असम्बली और कॉरपोरेटर को इस मौके पर तहनीत भी पेश की। रमज़ान गिफ्ट पैक्स तकसीम के सिलसिले में इत्तला हासिल होने के बाद कई ख़ानदान मुकाम पर पहुँच गए थे। लेडीज कांस्टेबल सब जने ले लिया। सभी कोऑर्डिनेटर्स को दिया जा रहा है, आराम से लेके जाइए कि वो आकर हमारे के हिसाब से गिफ्ट लेकर जाइए।
आराम से आइए, आराम से एक के कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी यकम रमज़ान ही से मुख्तलिफ हलकों में मजलिस कायदीन की जानिब से मुनक़िद किए जा रहे इफ्तार पार्टियों में अपनी शिरकत को यकीनी बना रहे हैं। इस सिलसिले के तहत मंगल को हल्के असम्बली नामपल्ली के इलाके साबिर नगर टप्पा चबूतरे में मुनक़िदा दावत इफ्तार में मेहमान खुसूसी की हैसियत से अकबरुद्दीन ओवैसी ने शिरकत की। इस मौके पर मजलिस रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन मिराज, मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर जाकिर बाकरी, मोहम्मद माजिद हुसैन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। अरे वो दुनिया था मेरे भाई, वो दुनिया था भाई, आप समझो भाई को अकेले को रहने दो, समझो बात को, वो दुनिया था स्टेट उनको ही रहने दो कर रहा हूँ मैं। जिलमिटला पुलिस ने पुणे महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाली डकैती गैंग के 5 अराकीन को हिरासत में लेते हुए उनके कब्जे से हथियार बरामद कर लिए। आदर्श बैंक शाहपुर नगर के करीब वाक़े एक मखदूश मकान में मज़कूरा डकैती गैंग पनाह लिए हुए थी और ज्वेलरी मार्केट की शॉप्स पर डकैती का मंसूबा रखती थी। पुलिस ने मज़कूरा मुकाम पर धावा करते हुए 21 साल अमर सिंह, 20 साल लक्की सिंह, 17 साल निहाल सिंह, 26 साल जीत सिंह और 22 साल तुशांत मुतवतियान पुणे महाराष्ट्र को गिरफ्तार कर लिया। उनके मंसूबों को नाकाम बनाया गया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद स्टीफन रविंद्र IPS ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसील बताई। कर्नाटकలో 307, 392, 506, 457, 380 and 399 సెక్షన్స్ మీద మోర్ దెన్ 175 కేసెస్ వరకు మనకి రిజిస్టర్ అయినట్టు ఇప్పుడు వరకు మన దర్యాప్తులో తేలింది. ఈ 5 మెంబర్స్ మీద కూడా అక్కడ మహారాష్ట్ర కంట్రోల్ ఆఫ్ ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ యాక్ట్ అంటే మకోకా అని ఒక యాక్ట్ ఉన్నది. చాలా స్ట్రింజెంట్ యాక్ట్ ఇది, 1999 యాక్ట్ ఇది మహారాష్ట్రలో. ఈ యాక్ట్ కూడా వీళ్ళ మీద ఇన్వోక్ అయినట్టు తెలుస్తూ ఉన్నది. సో ఓవరాల్గా చూస్తే మనకి వీళ్ళంతా కూడా 3 కంట్రీ మేడ్ పిస్టల్స్తో వచ్చారు, అలాంగ్ విత్ 6 rounds, దెన్ ఒక జంబియా నైఫ్ అండ్ ఈ సిజర్స్ కూడా చూడండి. ఆ సిజర్స్ కూడా దాన్ని స్ప్లిట్ చేసి వీళ్ళు దాన్ని ఒఫెన్సెస్ కత్తిలాగా వాడి అది ఒఫెన్సెస్ చేద్దామని కూడా ప్లాన్ చేశారు. ఇన్ అడిషన్ టు దట్ స్క్రూ డ్రైవర్స్ ఉన్నాయి అండ్ మనకి టార్చ్ లైట్స్ అండ్ క్రోబార్స్, దెన్ మంకీ క్యాప్స్, దెన్ ఆల్సో ఈ టాటా ఇండికా వెహికల్ అండ్ నెట్ క్యాష్ అబౌట్ 70,000 వరకు మనము రికవర్ చేయడం జరిగింది. సో फिसलबंडे से चंद्रानगुट्टा जाने वाली सड़क पर पेश आए हादसे में 18 साल नौजवान फौत हो गया। मुतालिका पुलिस के मुताबिक 18 साल फैज़ान बाइक पर तेज़ रफ्तारी से जा रहा था कि एक ज़ईफ़ खातून जो सड़क अबूर कर रही थी उसे टक्कर दे दी। इस हादसे में शदीद ज़ख्मी हुए फैज़ान को दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहाँ इलाज के दौरान 2 ज़ख्मों से जान बरना हो सका, जबकि दीगर और 2 ज़ख्मी महफूज हैं। मुतालिका पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी।
रंगारेड्डी जिले महेश्वरम मंडल तुगुड़ा म्यूनसिपालिटी हदूद के सरुनगर गेट के पास नामालूम खातून की लाश दस्तियाब हुई। एसीपी अंजय ने बताया कि एक थैले में खातून की लाश पाई गई। उन्होंने कहा कि नामालूम खातून को कत्ल करने के बाद उसकी लाश थैले में डालकर फेंक दी गई है। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया, जबकि पुलिस टीम और डॉग स्क्वाड को भी तलब कर लिया गया था और मजीद तहकीकात जारी है। ఉదయం 6:50 నుంచి 7 గంటల మధ్యలో ఇక్కడ సెక్యూరిటీ గార్డు కంపెనీ సెక్యూరిటీ గార్డు సూరజ్ అనే అబ్బాయి పెట్రోలింగ్ చేస్తుండగా ఈ రోడ్డు పక్కన ఒక సంచి కనపడింది. సంచి అనుమానం వచ్చి 100 డైల్ ఫోన్ చేశాడు. 100 డైల్ ద్వారా మా పెట్రోల్ కార్ 2కి కాల్ వచ్చింది. పెట్రోల్ కార్ 2 వచ్చి ఇక్కడ అటెండ్ కావడం జరిగింది. డ్యూటీలో ఉన్నటువంటి ఇన్స్పెక్టర్ కాశీ విశ్వనాథ్ వాళ్ళ సిబ్బందితో వచ్చి చూడగా సంచి ఓపెన్ చేసి చూస్తే ఒక మహిళ మృతదేహం పెట్టి ఉంది. దాంట్లో చూడగా ఆమె సీర ఉంది, బ్లౌజ్ కనబడట్లేదు, ఆమె ఒక ఇయరింగ్స్ కూడా వాల్యుబుల్స్ ఏం లేవు, ఇంకా పిస్తల్ తాడు దారంతో కట్టి ఉంది. ఆమె చనిపోయి నుంచి మినిమం 3 days అయినట్టుంది. ఈ మహిళ గురించి ఎవరైనా ఆచూకీ बज़्म इत्तेहाद जिद्दा की जानिब से हज़रत मौलाना मुफ्ती डॉक्टर सैयद ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी क़ादरी को तहनीत पेश करने की गर्ज से एक तकरीब दावत इफ्तार का अहतमाम जिद्दा में वाक़े शादाब होटल दरबार हॉल में किया गया। तहनीती तकरीब की सदारत बज़्म इत्तेहाद ग्रुप प्रेसिडेंट अहमदुद्दीन ओवैसी ने की, जबकि तकरीब की निगरानी ग्रुप के नायब सदर मोहम्मद यूसुफ़ुद्दीन अमजद और इलाक़ाई नायब सदर अब्दुल क़य्यूम ने की। हाल ही में मौलाना को उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से उनके तहरीर करदा मुखाले पर PhD डिग्री अता की गई है, जिस पर उनको तहनीत पेश की गई। कन्वीनर तकरीब फ़ारूक अहमद ने मौलाना को पेश किए गए मोमेंटो का मजमून हाज़रीन को पढ़कर सुनाया। मुशीर आला डॉक्टर अहमद वासे और दीगर अराकीन ने मेहमानों शोका का इस्तकबाल किया। इस तकरीब में मुख्तलिफ तंजीमों के सरबराहान और अराकीन ने शिरकत की। हाँ, मैं ये बात आप लोगों को कुछ गुजार करना चाहता हूँ कि हमारे सदर आली सदर मोहतरम अहमदुद्दीन ओवैसी साहब ने वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर और जिद्दा की तरक्याती शख्सियत की उसूल साहब को सारे ग्रुप का नायब सदर बनाकर इलाका के ग्रुप मेंबरान को मुहतरी कर दी है, जिसका हम खुसूसी तौर पर सदर साहब का बहुत ममनून और मशकूर है। तो हम लोग देखे आनंद फानंद में 3 महीने में माशाल्लाह बहुत ही शानदार मस्जिद बन गई और जो है ना यानी हमारा जो बजट था उससे भी 3-4 लाख कम ही बन गई। और आज वहाँ पे जो तरावियाँ हो रही, जुम्मे हो रही, जब बाजमात नमाजें हो रही, इंशाल्लाह कभी हम सिर्फ बस में क्या तारीख से खुसूसी प्रोग्राम करेंगे, उस पर स्नैक शो के जरिए आपको सब बताइए। और वहीं पर जो उसी गाँव में जो है जहाँ पर मस्जिद बनाई 300 मुसलमान घर थे, एक भी मस्जिद नहीं थी। 2 किलोमीटर के पास एक मस्जिद थी और मुसलमान जो है कहा नमाज शोक के वहाँ पे जाते भी रहते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद बनने से क्या हुआ कि जो है वहाँ पे जो है नमाजें शुरू हो गई। मुख्तलिफ महफिल में शादियों में अक्सर मौलाना से मुलाकात होती थी, उनके गोशगुजार करता था वहाँ के हालात। तो मौलाना ने एक बात की ताकीद किए थे कि जो है अच्छे और जो है सही अकीदा इमाम का आप लोग जो है ना अपॉइंट करना चाहिए, वरना अकायद का बड़ा मसला चला। और माशाल्लाह आपकी बात जो है एक बात हस्ती की आपकी बात जब बोली जाती है तो ऐसा बैठ जाती है दिमाग में, तो जाती थी। जैसा मस्जिद का कमीशन हुआ फिर हम लोगों ने ढूंढ के जो है एक हाफिज़ कुरान को निकाले, वो गाँव वाले निकाले, जाके हम लोग पूरा अच्छा खासा इंजरी लिया उसका, और वो भी जामिया निज़ाम में आपके फारूक कैसे थे। बस गुलाम मुस्तफ़ा के खास तौर से सैयद साहब का शुक्रिया अदा किए थे मौलाना की हामद को मुमकिन बनाने के लिए। उसके अलावा मैं सदर आलमकार जनाब अल्हम्दुलिल्लाह इस अजीम तरीन प्रोग्राम को मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती खलील अहमद साहब दामद बरकात उनकी सरपरस्ती हासिल रही और एक अजीम तरीन कुल पैमाने पर सेमिनार बनाया गया था। ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब, जनाब यूसुफ़ुद्दीन अमजद साहब, जनाब अब्दुल क़य्यूम साहब, नसीरुद्दीन साहब और हाज़रीन महफिल, ये अब मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए इस मुबारक महफिल में, और एक जामिया निज़ामिया के अजीम सुपुत जिन्होंने अभी हाल ही में डॉक्टरेट की डिग्री जामिया
उस्मानिया से हासिल की। मैं मुफ्ती साहब से ये ख्वाहिश करूँगा कि वो मुखातिब करें तो थोड़ा सा अपने जो तहकीकी मकाला जो आपने लिखा है उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें, ताकि हमारे दोस्त बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वाकिफ नहीं है उससे कि किस चीज़ से अभी लोग पूछ भी रहे थे क्या मसाला था, किसके ऊपर है वो। तो मैं बस इतना ही वक्त नहीं लेना चाहता, बहुत कम है। जो जुजालुल मसाकिन थे जिसमें 7,782 से ज़ायद अहादीस मौजूद हैं, उसके बारे में बड़े बड़े अकाबिर उलमा हिंदू पाक के और आलम अरब के ये बोले थे कि सदियों से अहनाफ पर एक कर्ज था जो हैदराबाद के मुहद्दिस हैदराबाद के बुजुर्ग ने चुकाया और अदा किया है। कि इमाम आज़म वजीफा ने 83,000 मसाइल को मुस्तबद किया था, उनके हदीसों से दलाइल देने थे। सीधा सीधा तो किताबों में थे, लेकिन बाकायदा एक फन के तौर पर किताब में सरमाए को मुंतकिल करना था तो अल्लाह ने हजरत से काम लिया। तो अहादीस मुबारक हजरत ने नबी मसलक के भी बयान किए और अकायद से लेकर इबादत, मामलात, मुआशरत और आखिरत, फज़ाइल, मनाक़िब सारी चीज़ों के मुताबिक अहादीस चाबे बयान फरमाए तशरीहात के साथ। तो मैंने सोचा कि चलो उसी किताब पर काम होना चाहिए। एक मुज़क्कर का वो काम भी उजागर हो जाएगा और हदीस के बलागी और अदब पहलुओं पर। तो उस वक्त जो है डिपार्टमेंट ने मंजूरी दी, फिर उसके बाद अल्लाह ने काम की तौफीक बख्शी और काम करते रहे अल्हम्दुलिल्लाह ताला 1224 सफ़हात पर मुश्तमिल अरबी में अल्हम्दुलिल्लाह इस बंदे को अल्लाह ने ये काम की सादत बख्शी है। तो बलागत में इल्म बयान है, इल्म मानी है, इल्म बदी है। इन तीनों उलूम में कितनी किस्में आ सकती है, हर किस्म को मैंने क्या किया। बलागत में जैसे तशबीह है, तशबीह बलीग है, तशबीह मुअक्कद है, तशबीह मुरसल है, तशबीह मुफस्सल है, तशबीह ज़िम्नी है, तशबीह तमसील है। अब उसकी किस्में हैं, फिर इस्तिआरा है, इस्तिआरे तस्रीहिया है, मदनिया है, मुरशा है, मुजर्रदा है, फिर इस्तिआरे असलिया है, तबइया है, फिर उसके बाद किनाया बस मौसूफ के साथ होता, सिफत के साथ होता, जिनास है, तिबाक है, मसल है, फसल है और सारे के सारे उसमें जितनी किस्में आती है। बलागत की किताबों में जो किस्में बयान की गई है उसकी तारीफ पढ़कर उन्होंने मिसाल अरब के शायरों की दी थी, मैंने हदीस से मिसाल दी। हर कायदे पर मैंने हदीस जिक्र की। काम ये किया है कि बलागत के सरमाने में जितनी किस्में बयान की गई है उनमें से हर किस्म पर हदीस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 इस तरह। उसमें बलागत का क्या पहलू है मैंने उसको उजागर किया कि इसके जरिए से हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का गुलबर्गा वेलफेयर सोसाइटी रियाज चैप्टर की जानिब से रियाज की एक होटल में दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया, जिसमें अब्दुल मजीद बदरुद्दीन CEO यूनिवर्सल इंस्पेक्शन कंपनी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और खिताब किया। सदर गुलबर्गा वेलफेयर सोसाइटी जिद्दा चैप्टर ने इस मौके पर मुनक़िदा तक़रीब की सदारत की। सदर रियाज चैप्टर मोहम्मद इमदाद अली ने अपने खिताब में चैप्टर की जानिब से की जा रही समाजी खिदमात पर तफसीली रोशनी डाली। इस तक़रीब से नायब सदर ज़की तमीमुल हसन, चीफ कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ख्वाजा मोइनुद्दीन ने भी खिताब किया। नायब सदर मुख्तार जागीरदार, जनरल सेक्रेटरी अजहरुद्दीन और खाजिन आरिफ शाह ज़ैली ने मेहमान शुरा का खैर मक़दम किया। जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद आदिल अली और मोहम्मद उबैद गटोरी ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। तक़रीब के सदर और मेहमानों को तहनीत पेश की गई, जबकि शेख मोहसिन के शुक्रिया पर तक़रीब का अहतमाम हुआ। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। ज़िले राजा नासिर सलाह में ज़रई कॉलेज का इफ्तिताह, अम्बेडकर मुजस्समे की नक़ाब कुशाई तक़रीब, रियासती वज़रा बशमुल KTR की शिरकत। ज़िले खम्भम में BRS प्रोग्राम के मुकाम पर आतिशबाजी के दौरान LPG सिलेंडर फटने का वाक़या, 2 अफराद हलाक, कई कारकुन ज़ख्मी। वज़ीर आला KCR ने अफसोस का किया इजहार।
तेलंगाना रियासत की कम वक्त में रिकॉर्ड तरक्की दीगर रियासतों के लिए मिसाल। वजीर KTR ने सिलसिला में मुनक्किदा मुख्तलिफ प्रोग्राम से किया खिताब। मजलिस अराकीन असम्बली और अराकीन बल्दिया मुतालिका हल्क़ों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ़। पुणे रियासत महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाली डकैती गैंग के 5 अराकीन गिरफ्तार। बावसूख इत्तला पर जिलमेटला पुलिस की कार्रवाई। कमिश्नर पुलिस की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।